ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरह रूम के आखिर में हम इंसानों की असल हकीकत का जिक्र किया है। अल्लाह पाक फरमाता है अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ुअफ़िन सुम्मा जअल मिन बअदि ज़ुअफ़िन क़ुव्वा, कि अल्लाह वो ज़ात है जिसने तुम इंसानों को कमज़ोर पैदा किया, फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला नेमतें खिला खिला के अल्लाह ने कमज़ोरी से आपको ताकतवर बना दिया, फिर इंसान जवान हो जाता है। सुम्मा जअल मिन बअदि कुव्वतिन ज़ुअफ़न व शयबा, फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुव्वत के बाद फिर इंसान को कमजोर और बूढ़ा कर देता है। खैरुन नासी मन ताला उमरुहु व हसुन अमलुहु। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सबसे बड़ा खैर वाला इंसान वो है जिसके पास सबसे ज्यादा खैर है। वो इंसान है मन ताला उमरुहु, जिसको अल्लाह लंबी उम्र दे, बुढ़ापा आ जाए, वह हसन अमलुहु, और उसके आमाल अच्छे। बुढ़ापा भी अल्लाह की एक नेमत है। अल बरकतु मा काबिरिकुम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब तुम्हारे घरों के अंदर बुजुर्ग हों, बूढ़े हों, तो बुजुर्गों की वजह से घर में बरकतें नाज़िल होती रहती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक दिन मजलिस में तशरीफ फरमा थे, सारे सहाबा थे, तो जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी एक जानब बैठे हुए थे। तो आपके कानों के करीब जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की निगाह पड़ी तो बाल सफेद नजर आए। तो अर्ज करने लगे कद शिबता या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी बूढ़े हो गए। और एक रिवायत में मैंने पढ़ा कि बाकी सहाबा में से भी कोई बोल पड़ा लक़द आजिबा आजिला अलैका शैबु या रसूल अल्लाह, अल्लाह के हबीब आप इतनी जल्दी बूढ़े हो गए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आपने फरमाया शय्यबतनी हूद, मुझे सूरह हूद ने बूढ़ा कर दिया। आप जानते हैं कई बुढ़ापे की उम्र से पहले बूढ़े हो जाते, गम बूढ़े कर देते, बेटियों के गम बूढ़े कर देते, बेटों के गम बूढ़ा कर देते, गुर्बत कभी इंसान को बूढ़ा कर देती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमें गम नजर आते हैं ना,
आपका सामना सारे गमों से हुआ। आपने अपनी जिंदगी में बेशुमार गम देखे और बड़े बड़े गम देखे। आपने अपनी बेटियों के दुख देखे। आपकी एक बेटी को शहीद कर दिया गया, ये दुख आपने देखा है। आपने अपनी 3 बेटियों को अपने हाथों से दफन किया, ये गम था, लेकिन इस गम ने आपको बूढ़ा नहीं किया। आप अपने 4 बेटों को अपने हाथों से दफन कर चुके थे, ये गम था, लेकिन इस गम ने आपको बूढ़ा नहीं किया। आपने सर्दी गुर्बत भी बड़ी देखी। मक्का वालों ने जब आपको शेबे अबी तालब में कैद कर दिया था, 2 साल तक आपकी बेटियां भी पत्ते खाती रही हैं, ये गुर्बत आपने देखी है। और आप अच्छे तरीके से जानते हैं, इंसान अपनी भूख बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अपने बेटों की, अपनी बेटियों की भूख बर्दाश्त नहीं होती। ये गम वाले दिन आपने देखे, लेकिन इस गम ने आपको बूढ़ा नहीं किया। मां बाप आपके फौत हुए, आपका चच्चा जो आपका साथ देता था वो फौत हो गया। उसी साल आपकी गमखार बीवी दुनिया छोड़ गई। आपने उस साल का नाम रख दिया, ये गम वाला साल है, आमुल हुज़न। बहुत आपको गम लगा, लेकिन सर इस गम ने आपको बूढ़ा नहीं किया। आप फरमाते हैं शय्यबतनी हूद, मुझे सूरह हूद ने बूढ़ा कर दिया। तफसीरुल कुरानिल करीम, मौलाना अब्दुल सलाम भुटवी रहिमहुल्लाहु ताला, जिन्होंने इस सदी में जदीद तफसीर लिखी, सारी तफसीरों का तकरीबन मजमुआ, वो फरमाते हैं कि मैंने जितनी भी तफसीर पढ़ी है, हर अहले इल्म इस आयत की निशानदेही करता रहा कि सूरह हूद ने जो आपको बूढ़ा किया, उसमें एक आयत थी जिसने आपको बूढ़ा कर दिया। वो क्या थी? फस्तकिम कमा उमिरता, ओ मेरे हबीब, जो आपके जिम्मे काम लगा है उस काम को करो और उस पे इस्तिकामत इख्तियार करो, इस काम को छोड़ना नहीं। दिन मौका मिले वो काम करो, रात को मौका मिले वो काम करो। फस्तकिम कमा उमिरता वमन ताब माका, और जो आपके साथ निकले उसकी भी यही ड्यूटी लगाओ कि जब तक जीना है, जीते जीते अल्लाह की तरफ लोगों को दावत देनी है और मरते मरते ये काम करना। फस्तकिम कमा उमिरता। आज मैंने कई तफसीर पढ़ी है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला का कौल मैंने पढ़ा। वो फरमाते हैं मा राइतु आयतन अशद्दा व अशक्का, पूरे कुरान पाक में से कोई भी आयत ऐसी नहीं जो आप पे मुशक्कत गुजरी हो, गिरां गुजरी हो, जिस आयत का आप पे बोझ बहुत ज्यादा हो, सिवाय इस आयत के फस्तकिम कमा उमिरता। जो आपकी ड्यूटी है, ड्यूटी दे, काम करें। हर कोई सर्दी काम लेता है, हर कोई मतहत को कहता है बस मुझे काम चाहिए। अल्लाह ने भी मेरे पैगंबर को कहा फस्तकिम कमा उमिरता, जैसे आपको हुक्म दिया गया है
मेरे दीन की दावत का काम वैसे करो। शुअबुल ईमान में मैंने पढ़ा, अबू अली सुरई राहिमहुल्लाह एक मुहद्दिस है, कहते हैं ये हदीस में सोच रहा था कि अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया कि मुझे सूरह हूद ने बूढ़ा कर दिया। इतनी गहराई में चला गया, सोचते सोचते कहते हैं मुझे नींद आ गई, सो गया। फराइतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल मनाम, मेरी नींद में अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो। अल्लाह ने मुझे ख्वाब में आपकी जियारत करवा दी। मैंने मुलाकात करते ही पूछा, रुवियान का या रसूल अल्लाह, कद शय्यबतनी हूद, अल्लाह के हबीब आपकी तरफ से मुझे ये एक हदीस पाक पहुंची है कि आपको सूरह हूद ने बूढ़ा कर दिया। अल्लाह के हबीब मल्लदी शय्यबा का, सूरह हूद में से आपको किसने बूढ़ा किया है? अहवालुल अंबियाई, सूरह अंबिया में है। हूद में अल्लाह ने सारे अंबिया का जिक्र किया है जिनको तकलीफें पहुंचाई गई, उन्होंने दावत दी, लोगों ने पत्थर मारे, लोगों ने गालियां दी, लोगों ने बुरा भला कहा, लोगों ने देश से निकाल दिया। क्या अंबिया के इन तकलीफों ने, इन हालात ने आपको बूढ़ा कर दिया? आपने फरमाया ला नहीं। मैंने फिर अर्ज की, हलाकुल उमम, जिन कौमों ने अपने अंबिया की मानी नहीं, अल्लाह ने उन पे सख्त अजाब नाजल किया। किसी पे पत्थर बरसाए, किसी पे आग बरसा दी, किसी पे तूफान भेज दिया, किसी पूरी बस्ती को एक फरिश्ते ने उठाया, आसमान से ले जाके उसको जमीन की तरफ इतनी जोर से फेंका कि नीचे से पानी निकल आया। क्या ये उम्मतों की हलाकतों को सोच सोच के आप बूढ़े हो गए? आपने फरमाया ला। फिर मैंने पूछा, मल्लदी शय्यबका या रसूल अल्लाह, अल्लाह के अभी फिर आपको किस चीज ने बूढ़ा कर दिया? किस चीज का आपको गम लगा? आपने उस वक्त फरमाया, फस्तकिम कमा उमिरता, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है, जैसे आपको हुक्म दिया गया है वैसे काम करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह गम इतना था, 8 जगह मैंने कुरान पाक में आज पढ़ा है, अल्लाह भी कहता है फला अल्लाह का बाखिउन नफ्सका ला आसारिहिम, है मेरे हबीब आपका काम ड्यूटी है, पहुंचा देना है। इतना गम ना करें कि आप अपने आप को हलाक ही कर बैठे। आप इस ड्यूटी का इतना गम लेते थे, ये गम आपको खाया जा रहा था। पत्थर खा के भी, गालियां खा के भी, जादूगर कहलवा के भी, पागल कहलवा के भी, आप ये समझ रहे थे कि शायद मैं इसका हक अदा नहीं कर रहा। ये आपको गम था। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस अंदाज से दावत का काम किया है, एक सहाबी कहते हैं मुनीब अज़दी, वो कहते हैं वो नक्शा मेरी आंखों से नहीं टलता। जब मुझे याद आता है मेरी आंखों में आंसू उतर आते हैं। कहते अभी मैं मुसलमान नहीं हुआ था, मैंने मक्का के एक चौक में देखा खूबसूरत नौजवान, और वो लोगों को दावत दे रहा है, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो तुफलिहू, कामयाब हो जाओ। और उनके पीछे भी उसी तरह का खूबसूरत है, बख्ता हुआ चेहरा है, उसने हाथ में पत्थर पकड़े हुए हैं, वो पत्थर मारता आ रहा है और वो कह रहा है लोगों ये मेरा भतीजा है। इसके दिमाग ने काम छोड़ दिया है, ला तुतीहू, इसकी बात ना मान।
वो आप पे पत्थर बरसा रहा है और आपको पागल कह रहा है। कहते हैं आप लोगों को वाज करते रहे, मैंने क्या देखा, फमिनहुम मन तफला भी वजहेगी, कईयों को मैंने देखा जो आपकी तरफ थूक रहे थे, कईयों को मैंने देखा हासा अलैहि तुराब, जो आपकी तरफ मट्टी फेंक रहे थे कि तू हमारे बुतों की गुस्ताखी करता है, हमारे इलाहों को तू बुरा भला कहता है। इतने सख्त हालात में आप तबलीग का काम दिन को भी करते रहे, रात को भी करते रहे। गम ये था कि शायद मुझसे हक नहीं अदा हो रहा। अबू तालिब के पास से एक दफा अबू जाल आ गया था अपनी गुमास्तों को लेकर। मैंने कहा अबू तालिब अपने भतीजे को रोको, ये हमारे इलाहों को बुरा भला करता है। आज हम लास्ट वार्निंग देने के लिए आए हैं, वगरना ऐसी जंग छेड़ देंगे कि दोनों खानदानों में से एक खानदान का कुछ भी नहीं बचेगा। फिर अगर हम का हावी आ गए, हमने तुम्हारी नस्ल का बच्चा भी नहीं छोड़ना। टोको इसको। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नबी के मुकाबले में फिरौन होता है, मेरे मुकाबले में अबू जाल इस उम्मत का फिरौन है। उसने ऐसा ललकारा आपके चचा को कि आपके चचा परेशान हो। बुलाया आपने अपने भतीजे को, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, बोला भतीजे ये सारे हमारी बरादरी के लोग हैं, ये रोकने के लिए आए हैं, टोकने के लिए आए हैं, कुछ आप भी अपनी दावत में नरमी लेके आए। आप इनके इलाहों का नाम लेके रद्द क्यों करते हैं? लात मनात हुज्जा हुबल का नाम लेके आप उनको बुरा भला क्यों कहते हैं? अपने चच्चा पे इतना बोझ ना डालो कि तुम्हारा बोझ मैं उठा ना सकूं। चच्चा ने जब ये बातें की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। अर्रहीकुल मखतूम उठा के देखिए, आपने फरमाया चच्चा वल्लाही लऊ वाज़ाऊ अला यदि शम्स वल कमर, चच्चा अल्लाह की कसम अगर मेरे हाथ पे सूरज और चांद भी ला के रख दो, फिर भी मैं इस दावत से बाज नहीं आ सकता। आपने मेरा साथ देना है, दो छोड़ना है छोड़ दो, लेकिन इस ड्यूटी से मैं बाज नहीं आ सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते हुए पलटे। चाचा ने आवाज दी, भतीजे इधर आओ। ठीक है, फिर जब तक मैं जिंदा हूं मैं आपका साथ दूंगा। मैंने अपने बाप से वादा किया है, मैं अपने बाप के वादा से वफा करूंगा। जाओ दावत दो, मेरे जीते जी कोई भी सरदार आपकी तरफ टेढ़ी निगाह से नहीं देखेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे चचा ने फिर मेरा बड़ा दिफा किया। सारी सारी रात सोया नहीं करते थे, सारी सारी रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो जाते, चचा अपने बिस्तर से उठते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर से आपको उठाते और अपने बेटे को उठा के आपके बिस्तर पे लिटा देते थे। आपको अपने बेटे के बिस्तर पे लिटा देते थे कि सोते वक्त अगर किसी दुश्मन ने देख लिया हो, वो आप पे हमला करना चाहे, तो मेरा बेटा मारा जाए, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ ना। सारी जिंदगी दिफा करते रहे और आप फिर दावत देते रहे, हत्ता के चचा का आखिरी वक्त आया, अबू तालिब आ गए। आखिरी वक्त आया तो अबू जाल वगैरह ना पूछने के लिए आए। उसने फिर बात कर दी, उसने कहा दुनिया से जा रहे हो, जाते जाते अपने भतीजे की और हमारी सुलह करवा दो। क्या क्यों नहीं, सुलह तो होनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर बुलाया गया। चचा ने कहा भतीजे
ये आपकी बरादरी के लोग आपसे सुलह करना चाहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं कब सुलह से भागता हूं, मैं तो सुलह करने के लिए तैयार ही तैयार हूं। इन्नी अश्तारी तु शर्तन, लेकिन मेरी एक शर्त है, एक शर्त। अबू जाल बड़ा खुश हुआ, खड़े होके उसने कहा, वाह भी का अशरन, और तेरे बाप की कसम, तू एक की बात करता है, हम तेरी 10 शर्तें मानने के लिए तैयार हैं। तू बैठ तो सही, हमसे सुलह की बात तो कर। आपने फरमाया 10 नहीं, एक शर्त है, एक। कब बताओ तेरी क्या शर्त है? आपने फरमाया, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, मेरी एक ही शर्त है, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, कामयाब हो जाओ। उठे, भाग गए। उन्होंने कहा, इसको बात ही एक आती है, ये एक ही बात पे बात करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा दुनिया छोड़ गए। आपकी गमखार बीवी भी चंद दिनों बाद फौत हो। गम का साल क्या शुरू हुआ, पनाह देने वाला जब चचा न रहा, अब तो सर छोटे लोग भी आप पे हाथ उठाने लगे। लोग अपने गुलामों को भेजते, जाओ मोहम्मद पे पत्थर बरसा के आओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। छोटे छोटे लोग, छोटे छोटे गरीब बरादरियों के लोग भी आपको गालियां देने लगे, आपको पत्थर बरसाने लगे। इस गम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइब का रुख किया। ताइब के लोग बड़े जंगजू हैं, वो मेरी दावत को मानेंगे, और वो अगर मुझे पनाह दे देते हैं तो फिर तो मक्का वालों की जरूरत ही नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ताइब का सफर किया, उन्होंने आपके साथ वो सलूक किया कि आप मक्का वालों का सलूक भी भूल गए। उन्होंने उबाश आपके पीछे लगाए, जिन्होंने पत्थर पकड़े हुए थे आप पे पत्थर बरसा रहे थे। मेरा एक कजन ताइफ में रहता है, वो कहते हैं उन नस्लों के बच्चे आज भी ऐसे हैं, खड़े होते हैं, बच्चे आते हैं, पत्थर फेंक के भाग जाते। पत्थर मार रहे थे, आप गिरते, आपको खड़ा करते, आप फिर चलते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जब मुझे पता चला ना कि ये मुझे ऐसे नहीं छोड़ेंगे, बस फिर जिस तरफ चेहरा उठा मैं भाग निकला। भाग के आपने एक बाग में पनाह ली, फिर जाके उन्होंने पीछा छोड़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊपर देखा तो पहाड़ों का फरिश्ता आया हुआ है। आप हुक्म दें, ये छोटी सी बस्ती 2 पहाड़ों के दरमियान है, मिलाएं, इनका कुछ नहीं बचेगा। आपने फरमाया, नहीं हो सकता है इनकी नस्ल में से ऐसे लोग हों जो अल्लाह की इबादत करें। अब आपने अपने गुलाम को साथ लिया हुआ है, मक्का की तरफ वापस आ रहे हैं। अब मक्का में आप जा नहीं रहे थे कि मक्का के लोग तो पहले से बुरा सलूक करें। क्या मिला ताइफ से, किसने बढ़ा दी? फिर आपने अपने गुलाम को एक एक मक्का के सरदार की तरफ पर्सनल तौर पे भेजा कि मुझे पनाह दो। सबने जवाब दे दिया, हम तुझे नहीं पनाह दे सकते। एक काफिरों का सरदार मुतइम बिन अदी था। आखिर में आपने उसकी तरफ पैगाम भेजा। उसकी तरफ जब पैगाम पहुंचा, वो नरम दिल था। उसने अपने बेटों को बुलाया, कहा, बेटो इतना जुल्म भी अच्छा नहीं, मोहम्मद हमारा खून है, हमारी बरादरी का है, कुरैशी है, इतना जुल्म भी ना करें। हम उनके दीन को नहीं मानते, लेकिन पनाह तो हम दे सकते हैं। ऐ मेरे बेटो, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि हम मिलके मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह देते। फिर वो अपने बेटों को लेके आया। काफिरों की पनाह में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हो रहे। ऐलान कर दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने पनाह दे दी है। यहां आके अखीर हो गई थी। जब दुखों की अखीर हो गई, फिर अल्लाह ने सरदीद जिब्रील अमीन को भेजा, मेरे महबूब पैगंबर को लेके आओ बैतुल मुकद्दस में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक पे बिठा के बैतुल मुकद्दस पे लाया गया।
सारे अंबिया जमा थे, सारे रसूल जमा थे। और मेरे पैगंबर, अगर आपके दुख ज्यादा हैं तो आपकी शान भी ज्यादा है। इस रास्ते में जिसको जितने दुख आते हैं उतनी ज्यादा शान होती है। अल्लाह ने सारे अंबिया की मौजूदगी में मेरे महबूब पैगंबर को मुसल्ला इमामत के पे खड़ा कर दिया। सारे नबी अपनी उम्मतों के इमाम थे, मेरे पैगंबर अपनी उम्मत के भी इमाम, सारे नबियों के भी इमाम। अल्लाह ने कहा मेरे पैगंबर को लेके आओ ऊपर, आपके लिए सीढ़ी लाई गई, सातों आसमानों की सैर। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरे महबूब पैगंबर को जन्नत का दूध पिलाया। दुनिया की सारी नेमतें एक तरफ, जन्नत के दूध का एक घूंट एक तरफ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्नत के दूध के साथ मेहमान नवाजी की गई। और फिर मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जन्नत की सैर करवाई ताकि सारे दुख भूल जाएं। इधर मुझे वो हदीस पाक बड़ी याद आ रही है जो मुस्लिम शरीफ में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल क़यामत के दिन एक बंदे को अल्लाह के सामने लाया जाएगा। अल्लाह हिसाब किताब के लिए जब आएगा, वो कह रहा होगा मैंने जन्नत के लिए बड़े दुख बर्दाश्त किए हैं, मैंने बड़ा सब्र किया है, मुझे जन्नत दिखाई जाए, मुझे जन्नत में भेजा जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह फरिश्तों को कहेगा ले जाओ इस बिगूहु सिबगतन मिनल जन्ना, इसको जन्नत दिखा के लाओ। जन्नत दिखा के वापस लाया जाएगा। अल्लाह के सामने खड़ा है, अल्लाह पूछेगा ओ मेरे बंदे बता, हल मर्रा बिका शर्रुन कद्दू, तूने इतनी लंबी जिंदगी गुजारी, दुनिया में कुछ दुख आया था? वो कसमें उठा के कहेगा व इज्जती का व जलाली का, और मेरे अल्लाह मुझे तेरी इज्जत की कसम है, तेरी बुजुर्गी की कसम है, तेरी शान की कसम है, मुझे दुनिया में कोई दुख नहीं आया था। जन्नत का दीदार किया, उसको दुनिया के सारे दुख भूल गए। और मेरे पैगंबर को अल्लाह ने जन्नत की सैर करवाई कि ताजा दम हो के जाएं, फस्तकिम कमा उमिरता, फिर जाके तौहीद का झंडा थामे और दावत का काम करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह कारोबारी आदमी कभी कभी वो थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, परेशानी के आलम में सैर के लिए जाते हैं, को मरी जा रहा है, को किधर जा रहा है, किधर जा रहा है, ताकि फ्रेश होके ताज़ा दम होके दोबारा से काम स्टार्ट करें। मेरे पैगंबर को अल्लाह ने जन्नत की सैर करवाई और दोबारा वापस जाओ और जाके ताज़ा दम होके दोबारा काम करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी जिंदगी सर जी यही काम करते रहे। अल्लाह ने सूरह हूद में सारे अंबिया के वाक़यात, फिर आगे सूरह यूसुफ आ गई, यूसुफ अलैहिस्सलाम का अल्लाह ने जिक्र किया, कहा जेल में थोड़ा सा मौका मिला, उन्होंने अल्लाह की तौहीद की बात की। फिर सूरह यूसुफ के आखिर में जाके अल्लाह ने कहा है कुल हाज़िही सबीली, ऐ मेरे पैगंबर आप भी कह दें मेरी जिंदगी का ये मकसद है, मेरा जीना इसलिए है, मेरा मरना इसलिए है, दुनिया में मेरा रहना इसलिए है। कुल हाज़िही सबीली अदू इलल्लाह, कि मैं लोगों को अल्लाह के दीन की दावत दूं, अल्लाह की तरफ बुलाऊं। सिर्फ मेरी जिंदगी का मकसद ये है नहीं, आना वमन तबानी, मेरे भी जिंदगी का यही मकसद है। और जो मेरी पैरवी करेगा, जो मेरा कलिमा पढ़ेगा, जो मुझसे मोहब्बत करेगा, उसकी जिंदगी का यही मकसद होना चाहिए। जिधर बैठे तौहीद का काम करें, तौहीद की दावत दें, अपने खानदान को जमा करें, उनके लिए दावत का इंतजाम करें, मुझे बुलाएं। अब्दुल समाद साहब से लोग पूछते हैं मौलवी साहब की फीस क्या है? कोई फीस नहीं, अल्लाह की कसम। आप अपनी बरादरी को इकट्ठा करें, उधर बुलाएं, तौहीद का काम करें। जिंदगी का कोई पता नहीं कब खत्म हो जाए, जीते जीते हमने ये काम करना है और ये काम करते करते मरना है। जो इस काम पे चलता है, अल्लाह कुरान में कहता है वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊन इलल खैर व यामुरून बिल मारूफ व यनहून अनिल मुनकर। एक जमात स्पेशल होनी चाहिए जो सिर्फ दीन की दावत का काम करें। अल्लाह कहता है उलाइका हुमुल मुफलिहून,
बाकियों की कामयाबी का फैसला क़यामत के दिन होगा। इस गिरोह की कामयाबी का फैसला मैं आज करता हूं। जिसको गम है अपने दोस्तों का, जिसको गम है अपनी बरादरी का, जिसको गम है अपने खानदान का कि ये तौहीद की तरफ कैसे आ जाए, इनको तौहीद की तरफ कैसे लाया जाए, उन पे पैसा खर्च करता है, उनकी दावतें करता है, उन पे पैसा लगाता है, उन पे वक्त लगाता है ताकि तौहीद की तरफ आ जाए। हजरत जी ये एक ऐसा अकाउंट है जो मुफ्त में खुल जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब अली पाक को कहा था, ओ अली 1000 काफिरों को मार दे, 1000 काफिरों के टुकड़े कर दे, इससे कहीं बेहतर है तू एक आदमी को दीन पे ले आ, सिराते मुस्तकीम पे ले आ, तेरा अकाउंट खुल जाएगा। जितनी वो नेकियां अपने लिए करेगा उतना ही सवाब जितना उसको मिलेगा उतना अल्लाह मुफ्त में तुझे अता करेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको अपने दीन की खिदमत के लिए अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह हमें दावत का काम ज़्यादा से ज़्यादा करने की तौफीक अता। हम समझते हैं बस ये मौलवियों का काम है जो 8 साल 10 साल पढ़ जाता है। नहीं नहीं, ये सोच नहीं। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है उसका यही काम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यही फरमाया था, बल्लिगू अन्नी वलौ आया, मेरी एक बात जिस तक पहुंचती है उसके जिम्मे लाजम हो गया है कि वो बात आगे पहुंचा दे। इस उम्मत की जो शान है, शान सरजी काम की वजह से होती है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आपके बाद नबी आना कोई नहीं। जो नबियों वाली ड्यूटी थी अल्लाह ने इस उम्मत को अता कर दी है। इस उम्मत की वैल्यू अल्लाह ने सारी उम्मतों से ऐसी आला बनाई है। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं, नहनुल आखिरून साबिकून, मैं और मेरी उम्मत दुनिया में सबसे आखिर में आए हैं, लेकिन ड्यूटी की वजह से मैं अपनी उम्मत को लेकर सबसे पहले जन्नत में चला जाऊंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइर